अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम के रिलेटेड दिया गया है। यहाँ पर जो है ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक्स को फिलअप करने हैं, साथ ही में उनकी जो है प्रॉपर्टी भी लिखनी है। यहाँ पर आपका डायग्राम गिवन है ए बी सी डी, और यहाँ पर पैरेललोग्राम जो है उसकी डायगोनल्स है। तो इससे पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले आप सभी को पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे जो ब्लैंक्स हैं वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये देखो पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिनके बोथ फेस, इट मींस बोथ फेस ऑफ साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। अब पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम के जो भी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल ये और ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स है, ये इक्वल होंगे, और ये इसके इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एक प्रॉपर्टी इसकी आती है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है जैसे ही इनके डायगोनल्स हम बना रहे हैं तो वो इक्वली डिस्टेंस में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब जितना ये है उतना का उतना ये बाइसेक्ट करेगा, जितना ये है ओ डी और जितना का उतना ये। तो ये आपस में क्या है, डायगोनल जो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब है जस्ट ए का एडजेसेंट एंगल बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट सी नहीं हो सकता। जैसे जस्ट पास वाला एंगल, तो मान लो ए का एडजेसेंट एंगल या तो डी हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बी का एडजेसेंट एंगल सी हो सकता है, ए हो सकता है, सी का एडजेसेंट डी और बी हो सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये है इसकी प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ए डी इक्वल्स टू, ए डी किसके बराबर होगी? देखो ये रही आपकी ए डी किसके इक्वल होगी? आपकी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए डी की ऑपोजिट साइड कौन है? सी डी। तो यहां पर ये बी सी हो सकती है, ए डी की इक्वल कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ए डी तो आपका आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली बी सी आएगा इसका आंसर। और इसकी प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी है। प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है? एंगल डीसीबी किसके इक्वल हो सकता है? एंगल डीसीबी कौन सा है? देखिए एंगल डीसीबी ये किसके इक्वल हो सकता है? देखिए ये वाला एंगल डीसीबी, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये डीएबी, ये वाला ऑपोजिट एंगल होगा, ये इक्वल होगा। तो यहां पर इसमें से आपका एंगल आएगा बीएडी। देखो बीडीए बिल्कुल नहीं हो सकता, बीडीए ये होगा बीएडी, आपका राइट आंसर हो जाएगा एंगल बीएडी। देखो बीएडी इसका ऑपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होगा। तो यहां पर प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगला देखिए, अगला है ओसी किसके इक्वल होगा? देखो ये रहा ओसी। मैंने अभी आपको बताया था प्रॉपर्टी कि जो इनकी डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट ईच अदर है। इट मींस जितना ये है उतना है इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। तो ओसी किसके इक्वल हो जाएगी? ऑब्वियसली ओ ए के इक्वल हो जाएगी। तो ओ बी की इक्वल होगी नहीं, ओ ए के इक्वल हो जाएगी यहां से। तो आपका आंसर आएगा ओ बी। यहां पर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other. लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एंगल DAB प्लस एंगल MCDA। तो एंगल DAB ये वाला एंगल एंड एंगल CDA मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? एडजस्टेंट एंगल है। एडजस्टेंट एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री। 360 होगा नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो कहती है 180 डिग्री होता है।
होगा 180। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, सम ऑफ एग्जिस्टेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, बिना प्रॉपर्टी के जो है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम का पूछा है तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है।